दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त नफरत के बड़े बड़े पुरोधाओं में शुमार नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और इसके साथ ही इन सब के उस्ताद जो बने बैठे हैं, उन लोगों की इस वक्त हवा टाइट है। और हवा इसलिए टाइट हो चुकी है क्योंकि देश में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं नुपुर शर्मा के मामले में। और अब तो बेरोजगारों ने भी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। कई रेलवे स्टेशनों पर आगजनी हो चुकी है, ट्रेनों को आग लगा दिया गया है, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस वाले तो इन प्रदर्शनकारियों को देखते ही 9 तो 11 हो जा रहे हैं और उनके भी अमले पर हमला हो रहा है, जो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं। लेकिन इस वक्त जो यति नरसिंहानंद सरस्वती है, उसके लिए बुरी खबर आ चुकी है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जिसने ऐलान किया था कि वो इस बार शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद, जुमे की नमाज के दिन वो जामा मस्जिद जाएगा, दिल्ली जामा मस्जिद, और वहां मौलवी मौलानाओं जो उनके उलमा हैं, उनको मुसलमानों की ही धार्मिक किताबों का हवाला देकर बताएगा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो गलत नहीं है, वो बहुत सही है। यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती सिर्फ एक पुजारी ही नहीं, बहुत बड़ा आलिम है, आलिम दीन है इस्लाम का, बहुत बड़ा मुफ्ती है, बहुत बड़ा कारी है, बहुत बड़ा मौलाना भी है। और वो मौलानाओं को जाके समझाएगा कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया वो कहीं से गलत नहीं है और मजहबी किताबों में लिखा हुआ मुसलमानों का। अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने कौन से मजहबी किताब का हवाला दिया। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को एकदम हाउस अरेस्ट कर लिया है, या यूं समझिए नजरबंद कर लिया है। इस मामले में खबरें भी आ चुकी हैं। न्यूज 24 ने लिखा है, गाजियाबाद यति नरसिंहानंद को घर में नजरबंद किया गया। यति ने नुपुर शर्मा के समर्थन में आज जुमे पर जामा मस्जिद जाने का ऐलान किया था। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यति नरसिंहानंद सरस्वती अपनी कुर्सी पर बैठा है अपने समर्थकों के साथ, और वहां पर पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही पुलिस ने अपने तरफ से कई बयान भी दिए हैं, जैसे कि नवभारत टाइम्स ने खबर लिखा है, महंत यति नरसिंहागिरी किए गए नजरबंद, नुपुर शर्मा का किया था समर्थन। तो नुपुर शर्मा का इन्होंने समर्थन किया था और समर्थन करते हुए इन्होंने ये ऐलान किया था कि वो इस्लाम धर्म की पुस्तकों को लेकर दिल्ली जामा मस्जिद जाएंगे और वहां तमाम मुल्ला मौलवियों के साथ अन्य लोगों को यह जानकारी देंगे कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है वो गलत नहीं है, क्योंकि जो बयान नुपुर शर्मा की तरफ से दिया गया वो सब उनके धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है। यानी कि मुसलमानों के धार्मिक किताबों में लिखा गया है और मुसलमानों को पता नहीं है। मानी मुसलमान बिल्कुल जाहिल है, और उनसे भी जाहिल है उनके मौलाना, उनको ही नहीं पता कि धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। बताइए, यति नरसिंहानंद सरस्वती अब जाकर समझाएंगे उन लोगों को, तब वो समझेंगे। अच्छा, मुसलमानों की धार्मिक किताब क्या है? जब मुसलमानों की धार्मिक किताब की बात आती है तो वहां पर साफ तौर पर संकेत होता है कि मुसलमानों की धार्मिक किताब का मतलब कुरान मजीद, यानी कुरान शरीफ। कुरान मुसलमानों की धार्मिक किताब है, उसके अलावा और कोई किताब नहीं। कुरान को आसमानी किताब माना जाता है, यानी उसमें लिखा गया एक एक शब्द अल्लाह की तरफ से बोला गया मैसेज है, अल्लाह की तरफ से बोले गए शब्द है, और उसमें इंसान की मुदाखलत नहीं है। उसमें कोई भी छेड़छाड़ मुसलमान चाहे तो भी नहीं कर सकते, इंसान चाहे तो भी नहीं कर सकते। उसकी हिफाजत खुदा के जिम्मे है, अल्लाह के पास उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, वो हमेशा के लिए महफूज है। अब सवाल ये होता है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती की नजर में मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक और क्या है? अगर लोग हदीस का हवाला दें तो हदीसों के ऊपर तमाम इख्तलाफ होते हैं, आपस में विरोध होते हैं हदीस को लेकर के। उसके अलावा और कौन सी किताब है भाई मुसलमानों की धार्मिक किताब? और क्या है? जो भी किताबें लिखी गई हैं वो इंसानों ने लिखी हैं हदीसों में। और कुरान में छेड़छाड़ हो नहीं सकती, कुरान में तरमीम हो नहीं सकती। तो ऐसे में सवाल है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या कुरान को पेश करके बताएंगे? लेकिन ये तो मौका पुलिस वाले दे ही नहीं रहे हैं, प्रशासन दे ही नहीं रही है।
यति नरसिंहानंद सरस्वती जाने का ऐलान कर रहे थे कि वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाएंगे, चलेंगे और वहां जाके मौलवी मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं को समझाएंगे कि देखो तुम्हारी किताब में तो ये लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं पता। नुपुर शर्मा ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, उसने कोई गलत थोड़ी ना कहा था। यानी कि नुपुर शर्मा बहुत मासूम है, यति नरसिंहानंद सरस्वती सबसे ज्ञानी है और जाहिलों का जो सबसे बड़ा टोली है वो जामा मस्जिद है। और वहां बैठे हुए जो मौलवी मौलाना मुतवल्ली हैं, जो वहां आलिम दीन है, कारी है, फाजिल हैं, जो वहां मौलाना है, वो सब जाहिल हैं और उनको पढ़ाने की शिक्षा देने जाते थे ये यति नरसिंहानंद सरस्वती। यति नरसिंहानंद सरस्वती ये वही नफरती जहरीला शख्स है जिसने हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया था, जिसने हिंदुओं के हाथ में हथियार उठाने की अपील की थी और हर हिंदू से कहा था कि हथियार उठाओ और इनका कत्लेआम करो। 20 लाखों मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान वहां किया गया धर्म संसद के नाम पर। और उसके बाद भी ऐसे लोग बहुत बड़े शांतिदूत बने बैठे हैं, अपने अपने मठों में धर्म का नाम ले रहे हैं, हिंदुओं को उकसा रहे हैं और हिंदुओं को कातिल बनाने के लिए कह रहे हैं कि हाथ उठाओ, हथियार उठाओ, अपने घरों में हथियार लो, त्रिशूल रखो, तीर तलवार गरासे रखो, फरसे रखो और गोली बंदूक उठाओ और ऐसे लोगों को मारो। मतलब दुनिया में इतना वाहियात बयान और कोई नहीं देगा, लेकिन भारत में सब कुछ बर्दाश्त किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका फायदा चुनाव में मिलता है, इनका फायदा एक खास मौके पर मिलता है ऐसे लोगों के बयानों का। वरना ऐसे लोग अगर एक बार अंदर हो जाएं तो उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। आप देखिए कि दिल्ली में सीए प्रोटेस्ट के दौरान कितने लोग अभी भी बंद हैं, छूट नहीं पाए। वरना कौन सा राजद्रोह और देशद्रोह उन लोगों ने किया और कौन सा उपद्रव किया ये तो पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को तहफ्फुज़ दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है। अब देखिए इस मामले में पुलिस क्या कह रही है। एसपी देहात डॉक्टर इर्जा राजा ने बताया कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हुए उपद्रव किया, वहीं यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने 17 जून को दिल्ली जामा मस्जिद पहुंचने की घोषणा की थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद गिरी महाराज को एक दिन पहले ही मंदिर परिसर में ही नजरबंद कर दिया। इससे पहले भी यति नरसिंहानंद गिरी को एक नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि वो जिस तरह से उन्होंने दिल्ली जामा मस्जिद जाने का ऐलान किया है जो उचित नहीं है, इसलिए वो अपने कार्यक्रम को तत्काल रद्द कर दें, क्योंकि उनका ये फैसला उनकी खुद की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं। यानी कि इनके बयानों के बाद या ये दिल्ली जामा मस्जिद पहुंचेंगे, उसके बाद अगर कोई बवाल होता है तो उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। पब्लिक मरती है तो मरे, हिंसा होता है तो हो, माहौल खराब होता है तो हो, लेकिन इनकी सुरक्षा की चिंता प्रशासन कर रही है, सरकार इनकी सुरक्षा की चिंता कर रही है, यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे नफरती चिंटुओं को पालना कैसे है, पोसना कैसे है, इनकी खिदमत कैसे करनी है, इनकी सेवा कैसे करनी है, इनकी चरण वंदना कैसे करनी है और इनकी सुरक्षा कैसे करनी है, फिलहाल सरकार से बेहतर और कोई नहीं जानता। ऐसे लोगों को क्या पुलिस गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करेगी तो कितने दिन को रख सकती है अपने पास, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है, ये पुलिस के बयान से जाहिर हो रहा है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा ही बताया गया है कि उन्हें फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंदिर परिसर में ही नजरबंद किया गया है। यानी उनके कार्यक्रम के तहत उन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिन नंबरों से कॉल आई है उन नंबरों की ट्रेसिंग कर गहन जांच शुरू की गई है। अब कोई नंबर नहीं, वो तो एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है इनकी, क्योंकि ऐसे लोगों को कानून कितना सुरक्षा देता है ये बात जग जाहिर है।
और अभी देख लीजिए फिलहाल इनको सुरक्षा घेरे में रखा गया है, नज़रबंद किया गया है मंदिर परिसर में, और इनकी सेवा पानी होगी, खातिरदारी होगी, खूब चरण वंदना होगी। जय हो महाराज जी की। वाकई क्या कहेंगे इस मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।